है गाइडेंस टैरो कार्ड से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे सुबह और आप सोच रहे हैं कि ये सारा काम कर लेना है, लेकिन फोर्सफुल एनर्जी से दूसरे लोग डर जाते हैं। आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत करिए कि आपको उसके बाद में दोबारा वो काम को करेक्ट करना पड़े। दोपहर को आप किसी को मिलेंगे जो स्पिरिचुअल रहेंगे, आपको स्पिरिचुअल एडवाइस मिलेगी, तो ज़रूर उस पर ध्यान दीजिएगा। और आफ्टरनून में एक और चीज़ हो सकती है, आप मिलेंगे अपने सोलमेट को, एक अच्छे कनेक्शन को, और वो लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा। सो इट्स अ ग्रेट डे फॉर यू टुडे। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आप बहुत क्रिएटिव एनर्जी के साथ हैं आज और आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आप जो भी काम करेंगे 5 बजे के पहले आपके सारे काम हो जाएंगे। आप थोड़े चेंजेस लाएंगे अपने काम में, अपने वातावरण में, अपने टीम में, और वो होगा अच्छा। शाम को सेलिब्रेशन और खूब मस्ती होगी आज। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। पहले सुबह और शाम को आप एनर्जेटिक रहेंगे। आप जो काम सोच रहे हैं वो पूरा होगा। आपके सेल्स, आपके टारगेट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। शाम को हो सकता है आपको थोड़ा सा अकेलापन महसूस हो, या आपको ऐसा लगे कि हर चीज़ हम अकेले कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। लेकिन अकेलापन आप फीलिंग मत आने दीजिए, और पेपर वर्क का अगर कोई काम है तो वो पूरा करें आज ज़रूर। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको आज करना क्या है। शायद आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं। इट्स गुड आइडिया, आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपका काम भी आगे बढ़ेगा और शाम भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मनोरंजन रहेगा, फैमिली के साथ गेट टुगेदर रहेगा। इट विल बी लवली। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ से वहाँ जाकर कुछ काम खत्म करें, वेरी गुड, लेकिन 1 बजे के पहले ही, क्योंकि 1 और 5 के बीच में हो सकता है कि आपका कोई काम ना बने, या आपके साथ कोई अनहोनी हो, कोई अच्छी चीज़ें हैं जो आपकी गुम सकती है। इसीलिए थोड़ा ट्रैवल के वक्त ख्याल रखिएगा, किसी के साथ फाइट मत करिएगा। और शाम को हो सकता है कि आप इतने व्यस्त हैं कि आपको बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। तो आज आपका वीकेंड है, लेकिन आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी, काम पूरा होगा, लेकिन बी केयरफुल इन द आफ्टरनून। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपको चिंता हो रही है कि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, किस तरह से आगे काम बढ़ेगा। लेकिन 1 बजे के बाद आपका काम भी बनेगा, पैसे भी आएंगे आपके पास। और आप अगर लीगल का कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप अटर्नी हैं, लॉयर हैं, या आप लीगल पेपर वर्क अपना कुछ कंप्लीट करने वाले हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से होगा और आपके फेवर में रहेगा आज के दिन। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आप बहुत अच्छे मूड में उठे हैं, आपको पता है कि आपको बहुत काम है और आपने प्रॉपरली अपना फंक्शनल डे आज प्लान कर रखा है। फैंटास्टिक। शाम को भी आप जो भी सोच रहे हैं वो हो पाएगा। आपके पास एक बहुत अच्छी आइडिया है, उस पर फोकस करिए, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए और देखिए आप बहुत आगे अच्छा करेंगे। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके सुबह के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन 1 और 5 के बीच में हो सकता है आपको कोई अच्छी न्यूज़ ना आए, या आप जो भी शुरू किया था आपने कोई काम, वो पूरा ना हो पाएगा। तो उसकी वजह से आपको एक धक्का बैठेगा, या आपको लगेगा कि अब आगे क्या होगा। लेकिन शाम को 5 बजे के बाद आप जो सोच रहे हैं वो काम भी पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो भी अपसेट है आप उसको हैंडल कर लेंगे। हाँ, तो आज आप अपना बैलेंस बनाए रखें। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आप एनर्जेटिक हैं आज, स्पिरिचुअल मूड में भी हैं, और आप जो भी काम करेंगे वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। लेकिन ड्राइविंग के वक्त बी वेरी केयरफुल। 1 और 5 के बीच में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सीडेंट होगा, लेकिन टाइम वेस्ट हो सकता है छोटी सी एक बात या गलती को लेके। हाँ, और आज बिल्कुल अग्रेसिव नहीं होना है। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न।
आपके मॉर्निंग के कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, शाम को भी आपका टाइम बहुत अच्छा है। सुबह को आप कुछ नया काम करेंगे, क्रिएटिव, आप नई सोच लाएंगे और आप कोई नई तरीके से पैसे भी आज कमा पाएंगे। दोपहर को आप थोड़ा सा गपशप में टाइम चले जाएगा, लेकिन शाम भी अच्छी है आपकी। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपको पता है कि आपको करना क्या है, लेकिन आप आज इम्पल्सिव हो सकते हैं, जो आपके लिए ठीक है, आपका काम भी ठीक होगा, लेकिन आपको अकेलापन महसूस होगा। इतना भी सोशल डिस्टेंसिंग मत रखिए, अपने दोस्तों को मिलिए आज, एटलीस्ट 1 और 2। आप बहुत अंदर जा रहे हैं, इंटरनल हो रहे हैं, गो आउट देयर, थोड़े लोगों से मिलिए, रिलैक्स एंड हैव अ गुड डे। अब बारी है पाइसेस यानी मीन राशि। आप बहुत क्रिएटिव मूड में हैं और आज आपकी जो माइंड में आइडियाज़ हैं वो बहुत क्लेवर आइडियाज़ हैं, सबके साथ मत शेयर करिएगा, ओके। और शाम को आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है कि आपको कोई जॉब मिला है या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो जितना कम बोलेंगे आज उतना अच्छा है, क्योंकि 1 और 5 के बीच में आप बोलेंगे बहुत और काम नहीं बनेंगे। तो अपनी आइडियाज़ किसी को मत दीजिए आज। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए है खास टैरो कार्ड्स, जो कह रहे हैं कि आपका इस बर्थडे से लेके 22 तक यानी अगले बर्थडे तक टाइम अच्छा है। आप अपने सोलमेट से मिलेंगे, आप ट्रैवल करेंगे, आप शायद जगह भी बदलेंगे और आप जो भी चाह रहे हैं वो काम हासिल कर पाएंगे। लेकिन पैसे के मामले में हो सकता है कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, इसीलिए आपको उसमें ख्याल रखना है। ऐसा ना हो कि आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते जा रहे हैं और फिर बाद में मुश्किल आए, ये हो सकता है आपके साथ। और आप जो भी स्ट्रेसेस ले रहे हैं शेयर करिए किसी के साथ, ताकि आप टीम वर्क में अपना बर्डन्स कम कर सकते हैं और आगे की सोच सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हमारा वीकेंड स्पेशल है, जहां पर हम आपकी क्वेरीज लेंगे ताकि आपको हम किसी ना किसी तरीके से मदद कर सकें। अभी मैं शुरू कर रही हूं अमन भाटिया से। Good morning, ma'am. Myself Aman Bhatia. I am from Jeend, Haryana. My date of birth is 25th of August 1997 and time is 7 PM. My place of birth is Jeend, Haryana. मैम मेरी क्वेरी करियर से रिलेटेड है। मैम मैं लाइफ में सेटल नहीं हो पा रहा हूँ और लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। तो मैम मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि मैं लाइफ में फाइनली कब तक सेटल होऊंगा। थैंक यू मैम। आपकी हॉरोस्कोप यहाँ मेरे हाथ में है अमन। आप यंग हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन अभी आपकी महादशा राहु की चल रही है। राहु क्या है? राहु एक शैडो प्लैनेट है, जहां पर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी यानी अंदर से आपको स्पिरिचुअल रहना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर आप वीक पड़ेंगे तो आपको और भी स्ट्रगल्स आएंगे 2029 तक। और अगर आपको स्ट्रगल्स से फाइट करने के लिए अंदर से जो जागरूक करनी है हिम्मत, वो करनी पड़ेगी। और वो कैसे हो सकती है? रोज आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है, यानी मंत्र जाप है, मेडिटेशन है। 2 मिनट के लिए करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कभी कभी ये होता है कि आप सारा दिन चिंता में रहेंगे और आपके काम नहीं बनेंगे, है ना। और आपका चार्ट अच्छा है, आप रोहिणी नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं। ये बहुत अच्छा नक्षत्र है जिसमें आप क्लियरली आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंदर से अपनी हिम्मत बढ़ाए रखें। ओके, अपनी सिचुएशन को लेके अभी इतनी गंभीरता से मत देखिए, उसको सीरियस मत होइए। दूसरी बात आपके लिए एक खास ये है कि आपको फूड रिलेटेड इंडस्ट्री से पैसा आएगा, धन आएगा, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो ऐसे भी आपके माता पिता इस इंडस्ट्री में हैं ही, तो आप उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा भी वक्त मिले ना तो आप अपने माता पिता के काम में हाथ बटोरिए, थोड़ा और एक्सपीरियंस लीजिए और फूड इंडस्ट्री के बारे में आगे और सोचिए। कोई भी फूड आर्टिकल्स भी अगर आप बेचते हैं या आप किसी तरह से बनाते हैं तो भी आपको उसमें फ़ायदा होगा। आपके लिए और एक राय है जो मैं आपको टैरो के ज़रिए देती हूँ, ताकि आप इमीडिएटली अभी आपको क्या करना है ये देख सकते हैं। तो टैरो में ये आया है कि आप कभी कभी बहुत
चिंतित हो जाते हो घर को लेके कि प्रॉपर्टी कब मिलेगी, घर कैसे और अच्छा होगा, वाइफ कैसी होगी, फैमिली कैसी होगी, वो सारी चीज़ बाद में के लिए है ना। अभी आप अपने करियर पे फोकस करिए, और जब फोकस करते हैं तो एकदम एक बार दृढ़ निश्चय लीजिए। आप अगर वेवरिंग हो जाएंगे तो लोग आपका एडवांटेज लेंगे। टैरो ये कह रहे हैं कि आपका काम अच्छा बनेगा 2022 से। अभी आप थोड़ा सा अभी जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें। आई एम श्योर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हो सका तो हम आपको मैसेज भेज देंगे कि आपको और क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। हमारी दूसरी जो क्वेरी है वो है लवलीन केसर। हेलो लारा मैम, मेरा नाम लवलीन है और मैं डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ एज एन इंडिविजुअल और एज एन फ्रीलांसर यू कैन से। और मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कब तक मेरा एक फुल टाइम सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। जस्ट यही मेरा एक सवाल है आपसे। थैंक यू सो मच। आपका यहाँ पर वैदिक हॉरोस्कोप मेरे पास है, आपकी कुंडली है मेरे पास। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके दोस्त नहीं हैं आपके। आप उन पर विश्वास करते हो लेकिन आपको हमेशा उनसे धोखा होगा। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आपको वो सूट नहीं होगी, ठीक है। और अगर आप कोई भी आइडियाज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। अगर आप दोस्तों को हेल्प करने में बहुत बिजी हो जाते हैं तो आपका काम और भी निगलेक्टेड हो जाएगा। लवलीन, एक प्रॉब्लम है, मैं जो भी है एकदम डायरेक्टली और सच्ची तरीके से बोल देती हूँ, ओके। आप यंग हो, आपको झूठ बोलना कभी कभी ज़रूरी भी पड़ता है लाइफ में, किसी को बचाने के लिए या किसी को हर्ट नहीं करने के लिए। लेकिन उसकी आदत मत बनाइए, क्योंकि आपके कर्म बांध जाएंगे, और कर्म जब ज़्यादा बंध जाते हैं झूठ बोलने से तो फिर आपको तभी का तभी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। आपका 2012 बहुत टफ गया होगा, क्योंकि आपका जो मिंगुआ है, आपका ईयर ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से पता चलता है कि इट वॉज अ वेरी इमोशनली ट्रैजिक टाइम। उसको भूल जाइए, आगे बढ़िए। हाँ, उसको ऑलरेडी 9 इयर्स जितने हो गए हैं, तो उस बात को जाने दीजिए, आगे बढ़िए। आप अपने काम में बहुत अच्छे हैं, आपका नक्षत्र भी बहुत अच्छा है, अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है आपका, और आपका अभी चंद्र की महादशा चल रही है। लेकिन आपका जो काम है उसके आपकी बेसिक नेचर का जो पेशेंस चाहिए जवाब देने के लिए, वो नहीं है आपके पास। आप रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन एक बार अगर आपको 4 बार कोई क्वेश्चन करता है ना तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो जब आप डिजिटल मीडिया में हैं, आपको क्लाइंट्स को दिन में 10 बार जवाब भी देना पड़ता है, और हमेशा क्लाइंट्स डिससैटिस्फाइड रहेंगे। अगर उनके पास 100 चीज़ों का आपने काम कर लिया और 101 वाला नहीं हुआ तो वो उसी बात पर करें, और आपका नेचर ये नहीं है कि आप सुन पाएँ। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टीचिंग, एकेडमी, ऐसी सब चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत सूट होगा। आपकी जो अभी मैं देख रही हूँ जो चलित जो चल रहा है उसके हिसाब से आप अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फेम को मत ढूंढिए। यू जस्ट डिसाइड कि आज मैंने इतना काम किया है और इसको आगे और कैसे बढ़ाएंगे। अगर हो सकता है और आप चेंज कर सकते हो अपने करियर को किसी अलग तरीके से, मे बी आप डिजिटल मीडिया ही किसी को सिखाइए, और यू मे क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग रादर देन आप क्लाइंट्स को अटेंड करें। सो सी योर बेसिक नेचर, आप क्रिएटिव हो, आपका बुद्ध अच्छा है, आप फास्ट थिंकिंग वाले हो, आप क्विक आंसर दे देते हो। सोच समझ के जवाब दीजिए आराम से, देयर इज नो हरी, एंड थिंक एंड डू वॉट एवर यू डू। तो अब आपके लिए एक खास वास्तु टिप। कहते हैं घर में तलवार रखनी नहीं चाहिए डिस्प्ले पे, लेकिन सही जगह पे तलवार रखने से आपके लीगल प्रॉब्लम्स दूर हो सकते हैं। अगर आपके पास तलवार नहीं है तो प्लीज़ खरीदिएगा मत। आपको सिर्फ इस तरीके से इसका प्रिंट आउट लेना है, या आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। 2 तलवार एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो खाली वाइट है, यहाँ पर आप रेड कलर करेंगे और तलवार को आप गोल्ड कलर करेंगे। इससे क्या होगा, ये कलर्स एक दूसरे को सपोर्टिव हैं। अगर आपकी लीगल प्रॉब्लम चल रही है, घर में भाई बहनों के साथ कोई फाइट हो रही है, सिबलिंग राइवलरी हो रही है, या रिलेटिव्स के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और लीगल अगर शायद आपको बहुत ज़्यादा अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी,
तो साउथ के डायरेक्शन में, घर के साउथ में, आपके बेडरूम के साउथ में नहीं, आपके लिविंग रूम के साउथ में नहीं, घर के साउथ में आपको ये ऐसी एक फ्रेम बना के टांगना है। तो यहाँ पर आपको एक सिंबल अपनी कोई भी ड्रॉ करनी है और उसको रेड कलर, जो रेड कलर है उसी के ऊपर आप गोल्डन कलर का या ब्लैक कलर का भी सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डार्क ब्लू भी यूज कर सकते हैं पेन। और वैसे ड्रॉ करने से यहाँ पर एनर्जी आएगी। साउथ में रखने से आपकी लीगल प्रॉब्लम्स खत्म होगी, लेकिन आपको इसको रखना है 60 डेज टू 90 डेज और ऑब्जर्व करना है कि आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं या नहीं। और फिर आप बराबर साउथ डायरेक्शन देखेंगे तो एक तो आपकी लीगल प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी, और ऐसा करने से अगर घर में बहुत तनाव है वो भी कम हो जाएगा, और पैसे जो खर्चे हो रहे हैं वो भी क्रॉस आउट हो जाएंगे। सो ट्राई करिएगा, इट्स अ सिंपल मेथड, ट्राइड एंड टेस्टेड, फैंटास्टिक। तो आज के लिए हमारा एक प्रेरक शब्द है, या आप संकल्प कह लीजिए, इम्प्रूवमेंट, यानी अपने आप को सुधारना या अपनी स्थिति को सुधारना। लेकिन सुधारने के लिए उस स्थिति को फेस करना पड़ता है, उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ता है, उसके लिए बहुत करेज चाहिए। तो आज अपने आप को आप कहेंगे कि मेरी जो स्थिति है उसे मैं बदलाऊंगा। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, आई विल इम्प्रूव माई सिचुएशन। और अगर कोई भी चीज़ में आपको ऐसा लगे ना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप खुद उसे इम्प्रूव करिए, ऑर्डर मत दीजिए और कोशिश करके देखिए। आई एम श्योर आज का दिन आपका बहुत मस्त जाएगा। हमारे सैटरडे स्पेशल में अब से हम क्वेरीज लेंगे, तो आप जिस तरह से हमें लिख रहे हैं आप लिखते रहिए ताकि हम आपकी कर सकें मदद और आप कर सके अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट। कल फिर मिलते हैं खुशकिस्मत पर इसी समय, तब तक के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।